नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। आज हम छठे मंत्र पर शुरू करेंगे बात। छठे षष्ठ अध्याय के छठे मंत्र पर कठ उपनिषद के। इसके पिछले मंत्र में बात हुई थी कि देखिए ये क्या हो रहा है, लगातार कॉन्स्टेंटली अब कठोपनिषद जो है वो यही समझाता है हर एक मंत्र में छोटा छोटा करके कि इस ज्ञान को इसको प्राप्त कर लेने से जो आत्मा है वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाती है, वो मुक्त हो जाती है, वो स्वतंत्र हो जाती है। कॉन्स्टेंटली यही समझा रहा है और कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर जो वो समझा रहा है वो समझाने की सारी बात इसी पर बेस्ड है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कि जीवात्मा को मृत्यु के जकड़न से मुक्ति कैसे मिल सकती है। कॉन्स्टेंटली यही वो छोटी बातें कर करके आपको ये समझा रहा है। पता नहीं कितने ही मंत्रों में ये क्या आ गया है ऑलरेडी के ऐसा है जो इस ज्ञान को पा जाता है वो मुक्त हो जाता है। कई मंत्रों में आ चुका है, तो ये कॉन्स्टेंटली इसी मैसेज को देता जा रहा है। ऐसे ही इसने जो पिछले मंत्र में बात कही थी, जिसको हमने लास्ट मंत्र में देखा है, वो मंत्र में यही कहा गया था कि जो मनुष्य जन्म लेता है वो किस तरह से जन्म लेने के बाद अलग अलग लोकों में या लोगों के बीच में उठता बैठता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान को कैसे समझा जाना चाहिए और फिर अल्टीमेटली जो ज्ञान है वो उसके अपने अंदर, अपने ब्रह्मरंध्र में ही प्राप्त होता है। वहीं से वो ज्ञान उसका पक्का बैठ जाता है अंदर और तभी वो ज्ञान उसको परमात्मा का ज्ञान दिलाता है और वो उससे मुक्ति पा सकता है जन्म मरण से। अब वो उसको उन्होंने पिछले मंत्र में इस तरह टैकल किया था। अगले भी मंत्रों में वो अपने इसी तरह से बातें करते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, छोटे एग्जाम्पल लेके कि क्या है जो कि इंसान को मुक्ति दिलाता है, जीवात्मा को मुक्ति दिलाता है बंधन से, जन्म मरण के। छठे मंत्र को देखते हैं जिस पर हमने आज बात करनी है एंड देन वी कैन डिस्कस दिस ऑल्सो। इंद्रियाणां पृथक भावम उदय अस्तमयो च यत् पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणाम, इंद्रियों के, पृथक भावम, अलग भाव को, अलग सत्ता को, उदय अस्तमयो, उदय और अस्त को, प्रारंभ और अंत को, च और यत जो, पृथक अलग ही, उत्पद्यमाना नाम उत्पन्न हुओं को, मत्वा समझकर, धीरह ज्ञानी, न शोचति शोक नहीं करता, दुख से मुक्त हो जाता है। इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और अस्त भी होती हैं। इंद्रियों से प्राप्त सुख भी क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं। आत्मा उत्पन्न भी नहीं होती, अस्त भी नहीं होती। इस पृथकत्व को, अलग अलग बातों को जो ज्ञानी समझ जाते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वही बात कि क्या जानने से, क्या समझने से दुखों से मनुष्य मुक्त होता है या जन्म मरण से मुक्त होता है। इसी तरह से वो एक छोटी बात की तरह को लेकर हाथ में समझा रहे हैं। जो सांसारिक दुख या सुख अपने भोगे हुए और अटूट और बड़े लगते हैं वे सब इंद्रियों के सुख और दुख होते हैं। जैसे उदय हुए हैं वैसे ही चले भी जाएंगे, आत्मा के नहीं होते ही। ये उदय और अस्त होना इंद्रियों का गुण है, आत्मा तो अनादि और अनंत है। मनुष्य को ये भेद, ये पृथकत्व समझना पड़ेगा। आत्मा तो अपने कर्म करने, अपनी इच्छा और प्रयत्न को पूरा करने के लिए, अपने सुख दुख के लगाव या द्वेष को पूरा करने के लिए शरीर लेता है, प्रकृति से बोरो करता है, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, उसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करने के लिए ही इंद्रियां उसको दी गई हैं। ये शरीर के साथ उदय होती हैं और हर शरीर में इंद्रियों के उदय होने और उदय होकर उनके विशेष होने का कारण भी होता है। किसी शरीर में कोई इंद्री अधिक स्ट्रांग होती है, किसी में दूसरी। एक शरीर मिला जिसमें कि आंखों को देखने की शक्ति एक्सेप्शनल थी, रात में भी साफ साफ दिखाई देता था, अंधेरों में भी। दूसरा शरीर ऐसा मिला जिसमें गंध की शक्ति बहुत ही अधिक होती है। हर मनुष्य को, हर जीव को उसके आंतरिक पहचान
केवल गंध से ही हो जाती है। फिर अलग एक शरीर मिलता है जिसमें कि भागने दौड़ने की क्षमता संसार में सबसे अधिक होती है, हर जीव से ज्यादा होती है। ये सब विशेषताएं इंद्रियों की किसी कारण से ही होती हैं। कारण मानव शरीर में भी किसी मानव की कोई इंद्री अधिक तेजवान होती है, किसी मनुष्य की थोड़ी कम होती है। ये कुछ ढीली होती है, किसी की कुछ स्मार्ट होती है, ये हम देखते रहते हैं। ये सब कारण से ही है। ये कारण ही फिर इंद्रियों के सुख दुख के कारण बन जाते हैं और शरीर को ये कारण और ये दुख सुख भोगने पड़ते हैं। आत्मा जो शरीर में आया है, इनको अपना दुख सुख मान लेता है और इनसे जुड़ता चला जाता है, भुगतता भी रहता है, इन्हीं के निवारण में भी लगा रहता है। ये भी सच है कि कारण जो हैं वे सब नए पुराने कर्म और कर्म फलों से ही बने हैं, जो कि आत्मा ने अब के या किसी पिछले शरीर में किए थे। वही कारण बनकर इन इंद्रियों में उदय और अस्त हो रहे हैं। तो ज्ञानी मानव जो इनके सुख दुख के बंधन से मुक्त होता चाहता है, वो ये साफ साफ समझ लेता है कि कर्म भी इंद्रियों के द्वारा ही किए गए थे, किए जा रहे हैं। उन कर्मों का फल कारण के रूप में भी इंद्रियों में आकर बस गया है, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। बस ये कारण का देना रोक देना पड़ेगा। इंद्रियों की प्रकृति से बौरों की हुई शरीर के काम करने के लिए इनके कारणों को आत्मा अपने साथ क्यों जोड़ना चाहती है? ये शरीर का काम करने के लिए इंद्रियां बौरू की गई हैं। इंद्रियां अपना काम करती हैं जो कि उनको करना है, वो कारण के रूप में करती हैं, चाहे जैसे भी करती हैं। आत्मा को इनके सुख दुख के पीछे क्यों भटकना पड़ता है, क्यों भटकता रहता है? जब ये अलग होने की, पृथक आइडेंटिटी की बात साफ हो जाएगी, ज्ञान रूप से आत्मा में बैठ जाएगी, तब आत्मा जो कि स्वामी है, शरीर का मालिक है, वो इंद्रियों की गुलामी, इंद्रियों की दासता को नहीं करेगा। वो इनके कर्मों को ऐसे साधेगा, ऐसे करवाएगा जो कि आत्मा के अनुष्ठान के अनुरूप होंगी, प्लान्ड पर्पस के इन अकॉर्डेंस में होंगी। तब इनके साथ जुड़े सुख दुख स्वयं ही प्रभावित नहीं करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे नहीं, कर्मों के बंधन ढीले होते जाएंगे। प्रिंसिपल समझ आ रहा है? बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल समझाया है इस मंत्र में। होता क्या है? होता यह है कि इंद्रियां जो हर शरीर के साथ उदय होती हैं और अस्त होती हैं, एक ही शरीर में कभी कभी उदय भी होती हैं और अस्त भी हो जाती हैं। इनके कर्मों को, इनके कर्म फलों को, इनके सुख दुख को कभी उदय अस्त न होने वाली आत्मा अपना सुख दुख मान लेती है, इन्हीं के इन्वॉल्वमेंट में डीपली जुड़ती चली जाती है, इनकी गुलामी करने लगती है, यही अपना अनुष्ठान बना लेती है। बस इतनी ही इनकी ही तरह अब सब कुछ मुझे ऐसे ही करना जैसे मेरी इंद्रियां डिमांड कर रही हैं। इनकी गुलामी करने के हेतु आत्मा भी उदय अस्त होती रहती है, बार बार अलग अलग अच्छे बुरे शरीर धारण करती रहती है, इन्हीं की ऑब्लिगेशंस का पूरा करने के लिए हर काम करती रहती है। जब आत्मा ये ज्ञान पा जाएगी कि ये बात समझ में आ जाएगी कि आइडेंटिटी अलग है, मैं आत्मा इंद्रियों से अलग हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मेरा उदय अस्त नहीं होता, मैं परमानेंट एंटिटी हूं, टेम्पररी और वेरिंग नहीं हूं, मैं मालिक हूं, इनका गुलाम नहीं हूं, इन इंद्रियों को, इस शरीर को मेरी मर्जी से चलना है, मैं इनकी इच्छा अनुसार नहीं चल सकता। तभी इंद्रियों के उदय अस्त होने, सुख दुख से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। अपने ही जीवन में हम लोग जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी रोज रोज के जीवन में ऑब्जर्व करिए कि कितने काम हम बिना विशेष चिंता किए केवल इंद्रियों के सुख के लिए ही करते रहते हैं। उनसे पाने वाले सुख के लिए, उनके बारे में हम विशेष ध्यान नहीं देते, हम सोचते भी नहीं, बस कर लेते हैं। मगर कर्म तो कर्म है, करते ही वो कर्म फल में बंध जाता है। अब इसमें से कोई भी ऐसा एक्सट्रीम काम हम इंद्रियों के सुख के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी एक्सट्रीम्स में नहीं जाते हैं, मगर फिर भी अपने आसपास, अपने लोगों में, सोसाइटी में देखें तो ऐसा दिखेगा कि अलार्मिंग एक्सटेंड तक लोग इंद्रियों की गुलामी में लगे रहते हैं, कि कितनी ज्यादा एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, हद ही हो जाती है कि कहां तक मनुष्य जा सकता है। बस इन्हीं छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस के साथ ज्ञान का रहस्य
जो कि जन्मों जन्मों तक इम्पैक्ट करते हैं, वो हमारे लिए खुलने शुरू हो जाते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से ही ये ज्ञान खुलता है। एक डिसिप्लिन इन द थॉट प्रोसेस एंड एक्शंस में आने लगती है। यही है वो जो मुक्ति दिलाएगी। अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और इसको समझना शुरू करते हैं, आसपास देखिए, अपने जीवन में देखिए, और लोगों को देखिए, सोसाइटी में देखिए, समाज में देखिए, कितने ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे जो केवल इंद्रियों के सुख के पीछे ही दौड़ते भागते कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं। इसको समझिए। वो फिर इसको भोगते भी हैं। उन्हीं के अंदर देखने को मिल जाएगा कि अस्त भी होती है इंद्री, उदय भी होती है, फिर बैठ भी जाती है, खत्म भी हो जाती है, मगर वो लगे रहते हैं। वहीं पर देखिए कि कितनी गुलामी, कितनी दास्ता, अनमाइंडेडनेस मनुष्य के अंदर होती है, जो उसको यहीं पर ले जाती है। और जब ये दिखेगा, समझ आएगा, तो अपने अंदर भी आईना दिख जाएगा कि मुझ में भी ये चीज जो मैं आज कर रहा हूँ, ये इंद्रियों के सुख के लिए ही कर रहा हूँ। लेट मी कीप अवे फ्रॉम इट। और वो छोटी छोटी बातें जब अपने जीवन में इसका इम्पैक्ट करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ही ये थॉट प्रोसेस एक्शन में आने लगेगा और मुक्ति का मार्ग खुलना शुरू होगा। फिर वही बात है, अपने अंदर झांकना, अपने अंतः की आदतों को चैलेंज करना। सबसे कठिन कार्य यही होता है। न मन मानता है, न बुद्धि करने देती है। और सबसे बड़ी बाधा तो महान अहंकार होता है, अभिमान। वो इस ओर जाने ही नहीं देता। एक्चुअली मैं सोच ही रहा था कुछ दिन पहले कि कुरान में एक जगह ये कहा गया है कि इबादत करने से पहले, जब प्रेयर करते हो ना, इबादत करने से पहले सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो कि अल्लाह, जो मैंने गुनाह किए हैं उनको क्षमा करो, माफ करो। पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो। क्राइस्ट ने भी यही कहा था। क्राइस्ट ने कहा था कि सीक पार्डन फॉर योर डीड्स, ये उसने बाइबल में कहा है। लेकिन मगर प्रॉब्लम ये है कि हम पार्डन और माफी किस चीज की मांगे, क्योंकि हमारा अभिमान हमको एक्सेप्ट ही नहीं करने देता कि मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ। जब मैं गलत कर ही नहीं सकता, तो पार्डन और गुनाह का सवाल कहां से पैदा हो गया? यही एग्जैक्टली रियलिटी है कि अपने कर्म हमको दिखते ही नहीं है। अपनी पीठ को हम आप ही थपथपाते रहते हैं, और बाकी भी थपथपाने वालों को ही आसपास जमा कर लेते हैं, जो कॉन्स्टेंटली हमको ये बताते रहते हैं कि यू आर ग्रेट एंड यू आर द ग्रेटेस्ट। और बड़े खुश रहते हैं कि हम इस जायंट डीमन ईगो को लेकर, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी है। तो लगे रहो भाई, उदय अस्त होते रहो। आत्मा भी उसी तरह इन्वॉल्व रहेगी, उसी तरह जन्म मरण में रहोगे, मरते भी रहोगे, जीते भी रहोगे। चलता रहेगा संसार इसी तरह। छोटी सी बात है जो ये मंत्र समझा रहा है। ज्ञान के रूप में आत्मा में बैठ जाए तो मुक्ति का मार्ग खुलना शुरू हो जाएगा। वही यम ने जो कहा है कि मोक्ष के, स्वर्ग के साधन क्या होते हैं, उन साधनों पर ही बात करते करते ये अपनी बातों को इस तरह से प्रेजेंट करके समझाता रहता है यमाचार्य। मंत्र बहुत ही सिंपल है, बड़ी सिंपल तरीके से उसने अपनी बात को समझाया है। लेकिन ये सारी बातें बहुत डीप थॉट की बातें हैं। इनको अगर अपने आत्मसात किया जाता है, अपने अंदर उतारा जाता है, तो ज्ञान अंदर बैठता है। और ज्ञान बैठने से ही अंधकार दूर होता है। अंधकार दूर होते ही मोक्ष का मार्ग खुलना शुरू होता है, साधना शुरू होता है, ट्रेनिंग होनी शुरू हो जाती है। हो सकता है इस जन्म में नहीं मिलेगा, मगर अगले जन्म में ये ज्ञान तो साथ आएगा, ये बेस तो बनेगी। और जब बेस बनेगी तो अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा कि मुझे ये नहीं करना, कि मुझे इंद्रियों की दास्ता गुलामी नहीं करनी, कि इनके सुख अलग है, मेरे अपने आत्मा के सुख अलग है। ये बात जब ज्ञान के रूप में बैठ जाएगी, तो अगले जन्म में भी ये रहेगी साथ, क्योंकि ज्ञान कभी मिटता नहीं है। बड़े सिंपल तरीके से वो साध रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग के साधन क्या क्या हैं, यही बता रहे हैं। आइए अगले मंत्र को देखते हैं। 7वें 8वें को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 7वां बड़ा छोटा सा है, पर देख लेते हैं क्या है। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वम उत्तमम सात्वत अधि महान आत्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम।
इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से, इस शरीर से, परम श्रेष्ठ सूक्ष्म मनः मन, मनुष्य का मननशील मनस और मन से, सत्वम बुद्धि, सत्य बुद्धि, उत्तमम श्रेष्ठ है, उत्तम है। सत्वात बुद्धि से अधिक श्रेष्ठ सूक्ष्म, महान महत महान, आत्मा महत आत्मा महान आत्मा, महत महत तत्व से, जो प्रकृति का पहला कार्य रूप महत है, उससे अव्यक्तम अप्रकट मूल कारण जीवात्मा या प्रकृति, उत्तमम श्रेष्ठ है, उत्तम है। ये कह रहा है कि इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि प्रबल है, बुद्धि से महत तत्व उत्तम है, और महत तत्व से अव्यक्त अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है। तो ये मंत्र ये कह रहा है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ और बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म और ज्यादा बलवान महत तत्व है, यानी कि बहिर्मुखी एक्शन में आ चुकी प्रकृति, और प्रकृति से बलवान अव्यक्त है, अव्यक्त यानी जीवात्मा। अगला मंत्र देख के दोनों को एक साथ समझते हैं। इसमें महत तत्व का मतलब ये होता है कि जब परमात्मा का तेज सोई हुई प्रकृति के कणों पे पड़ना शुरू होता है, तो प्रकृति के जो पहली फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, उसको हम महत कहते हैं। वो महत वो होता है जो प्रकृति का मन बनता है, उसी से हम अपना मन बोरो करते हैं। तो महत तत्व वो होता है जो कि फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति होती है। तो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति को महत तत्व बताया है, और अव्यक्त यहाँ पर जीवात्मा को, जो कि जन्म अभी नहीं लिया हुआ जिसने, बिफोर एनी फॉर्मेशन, उसको अव्यक्त बताया है। अगला मंत्र देख के दोनों को एक साथ समझते हैं। अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंगः एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर अमृतत्वम च गच्छति। अव्यक्त अव्यक्त अज्ञेय तू तो परः श्रेष्ठ पुरुषः ब्रह्म परमात्मा, व्यापकः व्यापक जड़ और चेतन में, अलिंग निराकार जिसका चिन्ह नहीं होता, अजन्मा कारण शून्य, एव ही च और यम जिसको, ज्ञातवा जानकर साक्षात करके, मुच्यते मुक्त हो जाता है, जंतु प्राणी जीव, अमृत तत्वम अमृत तत्व को, मोक्ष को, च और गच्छति प्राप्त होता है। अव्यक्त से परे अधिक सूक्ष्म और बलवान परम पुरुष परमात्मा है। वह सब में व्यापक है, मगर अलिप्त है, अलिंग है। उसी को जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है और अमर तत्व को प्राप्त होता है। तो अब ये दोनों मंत्र हो गए एक साथ। वो शुरू करते हैं इंद्रियों से, कि हम इंद्रियों की गुलामी और इंद्रियों की दासता स्लेवरी करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। इंद्रियों के सुख के लिए ही हम सारा दिन भटकते रहते हैं, सारे काम करते हैं दुनिया में, हर वक्त हम इंद्रियों से इन्वॉल्व रहते हैं, मगर उन इंद्रियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बलवान ये मन है, और मन से भी अधिक इंपॉर्टेंट और अधिक बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से अधिक बलवान अधिक इंपॉर्टेंट महत तत्व है, वो प्रकृति का पहला स्वरूप जिससे प्रकृति जन्म लेना शुरू करती है। और इनसे भी ज्यादा बलवान जीवात्मा है, जो अभी जन्मा नहीं है, वो जीवात्मा। फिर जीवात्मा से भी ज्यादा बलवान वो परमात्मा है, जो कि अलिप्त है, किसी में लिप्त नहीं होता, अलिंग है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, पहचान नहीं है। जो मनुष्य, फिर वही बात जो पहले कही थी, इस ज्ञान को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। अब वो अगला ज्ञान बता दिया है, उसको बताया कि उसको जानने से भी मुक्त हो जाता है। तो जिन इंद्रियों की बात हो रही थी पहले के मंत्रों में, जिनकी दास्ता और गुलामी की बात की गई है, जिसके पीछे आत्मा लगी रहती है और बार बार जन्म लेकर इन्हीं इंद्रियों के सुख दुख को पूरा करती रहती है, तो इस बात पर ध्यान खींचकर जस्टिफाई किया गया है कि इन इंद्रियों से अधिक बलवान मन है, क्योंकि मन नहीं चाहेगा तो कोई भी इंद्रियों की डिमांड पूरी नहीं होगी। इंद्रियां चाहे जो मर्जी पूछती चाहती रहे, मगर मन उन्हें पूरा होने ही नहीं देगा। तो मन अधिक बलवान है इंद्रियों से, और मन पर नियंत्रण करती है बुद्धि, जो मन से भी अधिक बलवान है।
अपने रीजनिंग और तर्क से वो मन पर कंट्रोल रखती है। मन करता है कि ऐसा करें या ऐसा करें, मगर बुद्धि रोक देती है। और बुद्धि से अधिक बलवान है महत तत्व। महत को यहाँ पर प्रकृति जो बन गई है या जो बन रही है कॉन्स्टेंटली, उसे समझना चाहिए। महत जो महान प्रकृति है, जो बहिर्मुख होकर सारा निर्माण का काम शुरू करती है, क्योंकि बुद्धि जो है अपनी कार्य क्षमता प्रकृति से ही मांग कर लेती है। वो सारा कुछ प्रकृति के ऊपर डिपेंड करके करती है, उसकी सारी संभावनाएं ही प्रकृति से होती है, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक वस्तु है, पदार्थ है। वो आत्मा की तरह वस्तु नहीं है, अनादि अनंत नहीं है। वो अंतःकरण का पार्ट है, वो प्रकृति से बोरोड है। तो ये महत प्रकृति उस बुद्धि से अधिक बलवान है, क्योंकि इसी ने उसको जन्म दिया है और सारी ताकत दी है। और इस महत प्रकृति से अधिक बलवान है जीवात्मा। वो इसलिए कि यदि जीवात्मा शरीर धारण करना ही ना चाहे, अगर जीवात्मा, उसके पास शरीर धारण का कोई कारण ही ना हो कि मुझे जीवात्मा शरीर धारण करूंगा ही नहीं, तो प्रकृति पड़ी रहेगी, उसका उपभोग नहीं होगा। तो प्रकृति से जीवात्मा शरीर बोरो ही नहीं करेगा। प्रकृति तो बनी ही और बनती ही है जीवात्मा के व्यवहार करने के लिए, कर्म भूमि है उसकी। मगर कर्म और व्यवहार तो होंगे तब जब जीवात्मा जन्म लेगा। जन्म लेने की जब आवश्यकता होगी, प्रकृति से शरीर मन बुद्धि इंद्रियां मांगेगा और प्रकृति अपनी इंपॉर्टेंस उसके ऊपर जताएगी, अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर करेगी। तो फाइनल अथॉरिटी और डिसीजन जीवात्मा का है। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। तो कौन ज्यादा बलवान है ये समझाया जा रहा है कि इंद्रियों से ज्यादा बलवान मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से प्रकृति, प्रकृति से जीवात्मा। तो पिछला मंत्र यही बता रहा था कि जीवात्मा की महत्व, उसके महत्व को समझो जब वो अव्यक्त है। अब यहाँ पर मंत्र में कहा है कि अव्यक्त, यानी जीवात्मा जो जन्म के बंधन में प्रकृति के जकड़ में अभी तक नहीं आया, अपने स्वरूप में है, अपने ओरिजिन में है, उससे सूक्ष्म और बलवान, उससे भी सूक्ष्म और उससे भी बलवान परमात्मा है, जो कि ऊपर कहीं सभी वस्तुओं में व्यापक है। सब में उसी की शक्ति काम करती है, उसी का अंश है सभी में, मगर वो इनमें से किसी में भी बंधता नहीं है, लिप्त नहीं होता। और उसका कोई लिंग नहीं है, चिन्ह नहीं है, रूप और पहचान नहीं है, उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, उसको प्रकृति के कुछ बोरो करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो प्रकृति के ऊपर चल रही हर शक्ति का स्वामी है। उसी को जान लेने से, उसके रूप को पहचान लेने से मुक्ति मिलती है। वो अमर तत्व है, उसके अमरत्व को पहचानने से अमरत्व मिलेगा। अब जैसे वो अलिप्त है, किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये अलिप्तता की जो एग्जाम्पल है वही जीवात्मा को अपने लिए अपनाना है। यहाँ पर जो अमरता है परमात्मा की, कि परमात्मा अमर है, उसी को फॉलो करो तो जीवात्मा को अमरता मिलेगी। उसके लिए इन्होंने सिर्फ अलिप्त और अलिंग दो शब्द ही यूज किए हैं। तो हमको भी अगर, जीवात्मा को भी अगर अमरता की जरूरत है तो उसको अलिप्त होना पड़ेगा। पहली बात अलिप्त, अपनी इंद्रियों के साथ, अपने मन बुद्धि के साथ, प्रकृति के साथ, महत तत्व के साथ, इन सब के साथ अलिप्त होना पड़ेगा, अनइन्वॉल्व होना पड़ेगा। इनके कर्मों को अलग कर्म समझो, अपने सुख दुख को अलग समझो, इनको अलग समझो। यही बताया ना पिछले मंत्र में, उसी पर आ गए वापस। तो जब अलिप्त होंगे, कि जब अनइन्वॉल्व होंगे, इनके साथ जुड़ेंगे नहीं, चिपके नहीं रहेंगे, तभी अमरता की तरफ पहला स्टेप होगा। और दूसरा गुण अलिंग। अलिंग कैसे होगा? अलिंग तभी होगा जब जीवात्मा अव्यक्त रहेगी, मतलब उसका कोई चिन्ह, कोई पहचान, कोई रूप नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही शरीर धारण करते हैं, शरीर धारण करते ही एक लिंग हो जाता है। क्या लिंग? हमारा एक पहचान हो जाती है, हमारा एक चिन्ह हो जाता है। लिंग का मतलब चिन्ह होता है, साइन। तो हमारा एक साइन हो जाता है, चिन्ह हो जाता है कि हम ये हैं।
कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हमारा ये नाम है, हमारी ये आइडेंटिटी है, हमारा ये स्वरूप है, दिखने में ऐसे हैं, आदमी है, घोड़ा है, बंदर है, जो भी है, उसका एक लिंग स्थापित हो जाता है। यही कहा है, अगर जीवात्मा अव्यक्त रहेगी, उसको प्रकृति से शरीर बोरो करके जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, तो वो अलिप्त रहेगी, अलिंग रहेगी। इस अलिप्तता अलिंगता को दोबारा एस्टैब्लिश करके अचीव करो, क्योंकि यही हम ज्ञान इस शरीर को लेकर अडॉप्ट करके पा सकते हैं कि कैसे अलिप्त और अलिंग होना है। तभी हमने अमरता की तरफ कदम बढ़ाना है। यही 2 मंत्रों में समझाया गया है। यहाँ इन इंद्रियों की माया में चक्कर में फंसे बैठे हो, इससे अधिक महत्वपूर्ण, अधिक बलवान तो दूसरी बहुत सारी और श्रेष्ठ चीजें हैं। एक लाइन लगा दी है चीजों की जो इनसे बहुत ज्यादा बलवान और बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इन इंद्रियों के चक्कर में क्यों फंसे हुए? और फाइनली तो ईश्वर है। जैसे ईश्वर को आइडियल समझकर, उसको फाइनली समझकर, श्रेष्ठ जानकर आपको फॉलो करना है, तो उसके इन 2 रूपों को, 2 एग्जाम्पल्स को ही हाथ में पकड़, बहुत ज्यादा ढूंढने की, इधर भागने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा के सारे स्वरूपों का ज्ञान चाहिए, ये भी जरूरत नहीं है। बस 2 स्वरूप ही बहुत है यहाँ पर समझाने के लिए, अलिप्त और अलिंग। कि जो अलिप्त है, परमात्मा अलिप्त है, हर चीज में है, वो हर चीज में उसी की शक्ति है, उसका प्रेजेंस कण कण में परमात्मा मौजूद है, मगर किसी भी वस्तु से वो लिप्त नहीं है। हम तो ये 5 इंद्रियों में ही लिप्त हो जाते हैं। इतना तो समझ लो कि उसमें से हमको लिप्त नहीं होना। और फिर जब हम लिप्त होना छोड़ देंगे और जीवात्मा अपने स्वरूप में जाएगी, तो उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि मैं अलिंग रहूंगा, मुझे अव्यक्त रहना है, मुझे जन्म नहीं लेना। वही परमात्मा, और उसके इन गुणों को समझो, उसको मानो, उसको अपनाओ। जैसे ही उसको अपनाओगे तो ये मोक्ष का मार्ग खुलने लगेगा। मंत्र में शब्द आया है अव्यक्त, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोनों मंत्रों में आया है, पहले मंत्र में भी था, इसमें भी है अव्यक्त। अब अव्यक्त तो तीनों अनादि पदार्थ अव्यक्त कहे जाते हैं। जीवात्मा भी अव्यक्त कहा जाता है, मूल प्रकृति भी अव्यक्त कही जाती है, और परमात्मा तो इन ट्रू सेंस अव्यक्त है ही, वो हमेशा ही अव्यक्त रहता है। अब जीवात्मा शरीर धारण करते ही अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है, और मूल प्रकृति भी जैसे ही वो महत अवस्था में आती है, व्यक्त होने लगती है, और अधिक से अधिक व्यक्त होती ही जाती है। तो जो अलग अलग ट्रांसलेटर्स हैं इस उपनिषद के, इस पाठ के, इस भाग के भाष्यकार, वो सब अलग अलग तीनों अव्यक्तों को लेकर परिभाषा करते रहते हैं। मगर समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सारी बात हो ही रही है मोक्ष के साधन की। सारी बात हो रही है कि किस तरह से जीवात्मा जो है वो मृत्यु के जकड़ से, बंधन से छूट सकता है। तो ये सारी ही बात उससे ही हो रही है। तो अव्यक्त को, परमात्मा को तो कोई मोक्ष या मुक्ति की जरूरत नहीं है। वो तो पहले ही मुक्त अमृत प्राप्त परमात्मा है। इसी तरह से अव्यक्त परमात्मा और परमात्मा पर ये लागू नहीं हो सकती बात, उसे मुक्त होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और दूसरी अव्यक्त चीज है प्रकृति या मूल प्रकृति, मैटर। वो चेतन सत्ता तो है नहीं, वो तो जड़ पदार्थ है। तो क्योंकि वो जड़ पदार्थ है, वो चेतन सत्ता है ही नहीं, तो उसका मोक्ष क्या पाना और ना मोक्ष क्या पाना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अव्यक्त की जब चर्चा हो रही है, तो जीवात्मा के लिए ही प्रयोग हो रही है। जीवात्मा ही है जिसको शरीर और प्रकृति की जकड़ में नहीं आना है। उसी को जीवात्मा को ही अपना एजेंडा, अपना प्लान्ड प्रोग्राम बनाना है, अपना अनुष्ठान बनाना है, शरीर धारण करना है इस प्लान से कि मुझको इंद्रियों की दास्ता गुलामी नहीं करनी, वरन मुझको परमात्मा के अमृत को पाना है, मुझको मोक्ष को पाना है। ये अधिक संभव तभी हो सकता है जब वो अव्यक्त रहता है, क्योंकि जब वो व्यक्त हो जाता है, जब वो किसी शरीर में आ जाता है, तो उसका प्लान तो बन चुका। वो प्लान बन चुका तभी तो वो शरीर में आया ना, कोई अनुष्ठान बन चुका।
तो वो प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट भी कर दिया उसने, तभी वो शरीर में आया है। और शरीर में आते ही वो प्रकृति की ऑब्लिगेशंस भी ले चुका है। तभी ये अपील की जा रही है अव्यक्त जीवात्मा से कि यहाँ पर अव्यक्त शरीर धारण करने के पहले जो जीवात्मा है, तुम्हें ये समझना है कि मुझे शरीर धारण करना ही नहीं है, मुझे अलिप्त अलिंग रहना है, अलिंग शरीर नहीं लेना। अलिंग मुझे शरीर की पहचान, शरीर का रूप लेना ही नहीं है। और वो नहीं लेने का उपाय ही यही है कि अलिप्त रहा जाए। दोनों शब्दों को इंटरैक्ट करके देख लीजिए कि अव्यक्त, अलिप्त, अलिंग। कि जीवात्मा जब अव्यक्त है तभी वो अलिप्त और अलिंग हो सकती है। व्यक्त होने के बाद तो उसका लिप्त होना शुरू हो ही गया, उसने प्रकृति से शरीर मांग ही लिया, उसके कर्मों के कारण उसका जन्म हो ही गया, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। अलिप्त तभी हो सकता है जब वो अव्यक्त है, और अव्यक्त तभी रह सकता है जब वो अलिंग रहेगा और अलिप्त रहेगा। समझ आ रही है बात कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं फिर से इस चीज को समझा देता हूं दोबारा से। तो मैसेज यही है कि प्रकृति द्वारा बनाई वस्तुओं, इंद्रियों, मन, बुद्धि और स्वयं प्रकृति से भी अधिक बलवान जीवात्मा होता है, और जीवात्मा से भी अधिक बलवान परमात्मा है। तो प्राकृतिक आकर्षणों से छूटकर अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाओ, और फिर अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा तक पहुंचो। वहीं सच्चा अमृत मिलेगा, वहीं जन्म मरण के कारणों से छुट्टी और मुक्ति मिलेगी। यही है जो तुमको स्वर्ग का, मोक्ष का साधन बना के देगा। यही है जो तुमको अव्यक्त से अव्यक्त ही रखेगा, क्योंकि मोक्ष तो है ही वही जो अव्यक्त होना चाहिए, कि मनुष्य को व्यक्त होने की जरूरत ही नहीं है, जीवात्मा को जरूरत ही नहीं है कि मैं शरीर धारण करूं। ठीक, मंत्र समझ में आया? तो आज मैं यहां पर पॉज देता हूं, कल हम 9 से शुरू करेंगे, 9वीं से, 9वीं पर बात करेंगे। अब अगर कोई भी प्रश्न आपने पूछना हो या दोबारा इस बात को समझना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा। अब मेरे जो कनाडा के सुनने वाले हैं उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि कल हम 9 बजे शुरू करेंगे, 10 बजे नहीं, क्योंकि कल संडे हमारा 1 घंटा घड़ी बैक हो जाएगी। वी विल फॉल बैक 1 आवर। तो कल की सेशन जो है वो 9 बजे शुरू होगी, 10 बजे नहीं होगी, कनाडा के लिए। इंडिया के लिए कोई टाइम चेंज नहीं है, दूसरे देशों के लिए भी टाइम चेंज नहीं है। खैर, कुछ पूछना हो, अब प्रश्न पूछना हो, कोई बात कहनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। वो अव्यक्त वाला जरा फिर से समझाना पड़ेगा। I'm slightly confused about that. नहीं, अव्यक्त तब होता है जब वो व्यक्त नहीं होता। व्यक्त मतलब होता है जो सामने दिखता है। व्यक्त सामने जो दिखता है, जब नहीं दिखता तो वो अव्यक्त होता है। तो जीवात्मा अव्यक्त तब होता है जब वो प्रकृति से शरीर बोरो करके जन्म नहीं लेता। जब तक वो शरीर नहीं रखता तब तक वो अव्यक्त है। जब शरीर में आ गया तो वो व्यक्त हो गया, तब दिखने लग गया कि ये शरीर के अंदर एक जीवात्मा है। जो भी शरीर है वो दिखता है, चाहे छोटा है, बड़ा है, चाहे एकदम माइन्यूट है, जो भी है। अब वही व्यक्त है। तो अव्यक्त तब तक है जब तक वो शरीर धारण नहीं करता। ठीक, ये सारी प्रोसेस तो समझ में आ गई, पर एक बार जन्म हो जाता है तब तो सारा कर्म कांड सब शुरू ही हो जाता है। तो तभी तो वो जन्म को कैसे इस चीज को इम्प्रूव करके चेंज किया जाए आपको कॉन्स्टेंटली समझा रहे हैं। और ये भी समझा रहे हैं कि इससे होगा क्या, कि क्यों करना है। तो यही बता रहे हैं कि इंद्रियों की दासता और गुलामी छोड़ दो। यही बता रहे हैं कि शरीर को रथ समझो, और रथ का स्वामी जो है वो आत्मा है। कि आत्मा के अंदर सारी शरीर इंद्रियों को बाहर की प्रकृति के अट्रैक्शन से खींचकर इंटरनलाइज करके अपनी आत्मा के अंदर कंसंट्रेट करो। अपने मन और बुद्धि को इसके पीछे लगाओ, अपने अभिमान का त्याग करो। तब दर्पण साफ होगा जिसमें मुख दिख सके, और जब मुख दिखना शुरू होगा तो परमात्मा का ज्ञान आना शुरू होगा। जब ज्ञान आना शुरू होगा
तो फिर दोबारा जन्म लेने से व्यक्त शरीर लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब वो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वही होगा मोक्ष का मार्ग। करेक्ट? तो यही हुआ ना, ये शरीर जो मिला है इस जन्म में जो आप बता रहे हैं वो कार्य कर सकते हैं कि इंद्रियों से मुक्त हो जाएंगे, लिप्त नहीं होंगे। पर जो पहले के जो कर्म हो गए उसका क्या होगा? ठीक है, जब वही हो ना कि जब जागो तब सवेरा, कि पुराने कर्म तो चलते ही रहेंगे ना, पुराने तो कर्म चल रहे हैं और चलते रहेंगे, मगर जब नए समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि वो पुराने कर्म भी इंद्रियों के कर्म थे, वो इंद्रियां भुगत रही हैं, उनको भुगतना ही पड़ेगा, मैं उनसे डिटैच हो जाऊं, ये मेरे सुख और दुख नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, मुझको ये सब कुछ नहीं चाहिए। भुगत रहा हूं, शरीर में कष्ट भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, मगर भुगतन के बावजूद जो आत्मा है अंदर से, वो इस चीज से डिटैच होकर, अलग होकर दृष्टा रूप में इसको देखना शुरू कर देती है, एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर। राइट। ये ठीक है, हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा रास्ता क्या है, क्योंकि शरीर प्राप्त करने का पर्पस ही, मानव शरीर प्राप्त करने का पर्पस ही ये होता है कि मैं परमात्मा से मिलूं और जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं। इसी को कहा गया है कि यही अनुष्ठान होना चाहिए, यही प्लान्ड प्रोग्राम होना चाहिए। तो अगर ये प्लान्ड प्रोग्राम आज से प्लान करना शुरू कर लिया, या इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम बनाना शुरू कर लिया, तो अगली बार जब कोई भी शरीर लेना पड़ेगा, तो उसमें ये प्लान्ड प्रोग्राम वही होगा। उसमें प्लान्ड प्रोग्राम ये नहीं होगा कि मुझको धरती में जाके बेइंतहा प्रॉपर्टी और दौलत जमा करनी है, 25-50 औरतें चाहिए, 10-15 आदमी और चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। तब प्लान्ड प्रोग्राम यही होगा कि मुझे मोक्ष चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए, इंद्रियों से छुटकारा चाहिए। तो जब अगला प्लान्ड प्रोग्राम यही होगा, तो उसी का एग्जीक्यूशन होगा, तो उसी एग्जीक्यूशन का मार्ग ये खुलेगा। जो लोग छुटपन में साधु और साध्वियां बन जाती है, तो ये पहले से ज्ञान लेके आती है। हाँ, जरूर बात है, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट तो उन्होंने पहले ली है ना, तभी वो डिटैच हो जाते हैं हर चीज से, इजीली डिटैच हो जाते हैं, कभी उनको इसका कष्ट भी नहीं होता। यही बात है सारी। जी, कोई और प्रश्न, कोई और पूछना है किसी को? थोड़ा सा आज डीप है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा पर सा लग समझ रहा में है। आ गया समझ में, आपने बहुत बस सिंपली समझा दिया। अगर समझ में आ गया तो आई एम सक्सेसफुल। प्रभा जी, आपको समझ में आ गया ठीक से? बिल्कुल समझ में आ गया पीयूष जी, बहुत अच्छा समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात। कंफ्यूजन तो मन और बुद्धि की ही है। ठीक बात, बहुत अच्छा आपने समझाया। ठीक बात। चलिए, यही पर्पस है कि समझ आना चाहिए कि क्या आप बता रहे हैं मंत्रों में, और वो किस तरह से अचीव किया जा सकता है। देखिए, हमारी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ ज्ञान बांटने का काम नहीं करते उपनिषद, ज्ञान तो देते ही हैं, उसके पीछे उसका कारण भी समझाते हैं कि हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, और फिर ये भी बताते हैं कि इसको कैसे अचीव किया जाए। बड़े सिंपल तरीके से बताते हैं कि इसको कैसे अचीव किया जाए, डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए। यही महानता है हमारे उपनिषदों की, कि वो हर तरह से इस चीज को कवर करते हैं, आपको बीच रास्ते में छोड़ नहीं देते। यही बात है यहाँ पर। तो अगर समझ में आती है बात, फॉलो कर रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं, तो ज्ञान को समझिए, अडॉप्ट करिए, अपने जीवन में उतारिए। ठीक है पीयूष? यस। इंग्लैंड में भी टाइम चेंज होगा या वो अगले हफ्ते हो रहा है? मेरे को नहीं पता, क्योंकि कनाडा में होगा। होगा तो इंग्लैंड वालों का भी 1 घंटा पहले हो जाएगा। इंग्लैंड में टाइम चेंज होगा। यस, मुझे नहीं 5.5 पता। घंटे हो जाएंगे इंडिया से। I don't know. 5.5 वहाँ भी चेंज होगा। या डेफिनेटली। मुझे लगता है उनका पिछले हफ्ते चेंज हो गया था ऑलरेडी, लास्ट वीकेंड। बबली बता सकते हैं। हाँ, नहीं, मनीषा अनीता ने कहा था ना। मैं एक टाइम चेंज हैंडल कर लेता हूँ कनाडा का, यही बहुत है। मुझे इंग्लैंड वगैरह की जरूरत नहीं है, उनका जो है वो है, ठीक है। नहीं, जो आएंगे इंग्लैंड से नहीं, उनको मैंने तो कहा पता आपने होना चाहिए अनाउंस ना। किया है ना, तो इसलिए कि इंग्लैंड वालों का भी 1 घंटा पहले शुरू होगा।
हाँ ठीक है, ठीक है। तो ठीक है फिर आज अगर और पीयूष जी, क्वेश्चन आपके नहीं है, सवाल का एक जवाब देती हूँ मैं। मुझे तैत्तिरीय उपनिषद सीखना है, सुनना है। आपने भी तैत्तिरीय सुनना है, वही शुरू हाँ जी, करें। हाँ अच्छा, जी। अब ऐसा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि 1 या 2 हफ्ते का गैप दिया जाए, और कुछ लोगों ने मुझे कह दिया है कि प्लीज गैप मत दीजिए, छूट जाएगा तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बातें मेरे कान में आ चुकी हैं। अब बात यह है कि ऐसा कर सकते हैं कि जिनको गैप चाहिए वो गैप ले लेंगे, पर हम तैत्तिरीय उपनिषद को शुरू नहीं करेंगे। वो हम 2 गैप लेने वाले लोग ज्वाइन करेंगे तभी शुरू करेंगे। लेकिन हम अपने सेशंस को ऑन रखेंगे, कुछ ना कुछ और डिस्कस करते रहेंगे, कोई और सब्जेक्ट मैटर, कोई और क्वेश्चन जो कि यहाँ प्रेजेंट होंगे, उनके क्वेश्चंस को लेकर उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऐसी बहुत सारी और बातें होती हैं जो कि मनुष्य के दिमाग में रहती हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे इस सब्जेक्ट मैटर में कवर नहीं होती। तो आप उस पर बात कर सकते हैं, हम उस पर भी बात कर लेंगे। अब जैसे मैंने आज शुरू में एक अलग सब्जेक्ट मैटर टोटली पकड़ लिया था, तो इस तरह कुछ और सब्जेक्ट मैटर्स जिसके दिमाग में होंगे वो हम उनको आंसर करेंगे, और फिर सब जब दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे 2 हफ्ते बाद, तो वी विल पिक अप द तैत्तिरीय उपनिषद एंड देन वी कैन वर्क ऑन द तैत्तिरीय उपनिषद। हाँ, डिसकंटिन्यू मत करिए। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि डिसकंटिन्यू मत करिए। डिसकंटिन्यू होने से डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर पकड़ना। लिंक टूट जाता है। हाँ बिल्कुल, कुछ फिर लोगों ने जुड़ना कहा मुश्किल हो जाता है। जी, कई लोगों ने 2-3 लोगों ने मुझे ये बात कही, और आप लोगों ने भी आज ऐड कर दी। हाँ जी, तो ऐसा ही कंटिन्यू ही करेंगे। रखिए, वो बेटर है। हाँ जी, हाँ, तो मैं ऐसा भी ही यही करेंगे। चाहती हूँ, कंटिन्यू रखिए। अब मेरा कठोपनिषद के ऊपर जो मेरे अपने नोट्स बनते हैं, मेरी तीन नोटबुक्स, 180 पेजेस की 3 नोटबुक्स कंप्लीट हो गई हैं कठोपनिषद के ऊपर ही, जो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। ये और 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मेरे पूरे 18 मंत्र अपने खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए तैत्तिरीय उपनिषद पिक कर लूंगा। फिर व्हेनेवर वी स्टार्ट आई विल बी रेडी विद इट एटलीस्ट। ठीक है, यही प्लान ठीक है, करते हैं। और उसके बीच में और कोई दूसरे सब्जेक्ट मैटर्स पे बात करनी होगी तो वी विल डू दैट आल्सो। कुछ अप्लाइड सुनना है पीयूष जी। उसका भी कुछ पूछ लीजिए, स्वरूप पूछ लीजिए, कैसा क्या सुनना कुछ चाहते हैं। थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर, मतलब कुछ सांख्य योग या दर्शन योग, उसके बारे में कुछ बताइएगा बीच में। अब सांख्य तो पूरा दर्शन है। हाँ, अगर सांख्य दर्शन पढ़ना है मेरे साथ तो हम पूरा सांख्य शुरू कर सकते हैं, न्याय दर्शन शुरू कर सकते हैं, अपना वैशेषिक दर्शन शुरू कर सकते हैं, ब्रह्म सूत्र शुरू कर सकते हैं, आप जैसा, या योग दर्शन शुरू कर सकते हैं। जैसा आपने जो दर्शन पढ़ना होगा उस दर्शन को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। Usually, I was going इश्यू। to हाँ जी, बोलिए आशीष जी। I was going to suggest कि योग दर्शन pick कर सकते हैं, maybe after the next Upanishad or whenever you think it's right time. इसमें होता क्या है आशीष जी कि जिस तरह से मैं उपनिषद पे बातें कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये काफी डीप और ज्ञानपूर्ण बातें हैं और आप लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं इसमें। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतनी छोटी ऑडियंस अब रह गई है कि मोस्टली तो लोग अटेंड नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि वो इसको ले नहीं पाते। अब ज्ञान योग दर्शन पे अगर बात शुरू करेंगे तो वो और भी ज्यादा डीप और भी इन्वॉल्विंग होगी, और योग दर्शन जो है वो कम से कम 6 से 9 महीने तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो बड़ा भी है। तो इस पर अगर आप लोगों का मत बनता है तो कभी भी शुरू कर लेंगे योग दर्शन के ऊपर बात, पूरा योग दर्शन ले लेंगे हाथ में, उस पर उठा के बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है योग दर्शन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो तो एकदम परमात्मा से जोड़ देता है मनुष्य को, उसका तो पर्पस ही यही है कि परमात्मा से जुड़ जाए। I think Piyush ji, you are the best judge and person that जैसे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि अभी हमें आगे क्या पढ़ना चाहिए, ग्रेड 7 ग्रेड 8, और तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए ये बेटर है कि आप ही गाइड करें कि देखो भाई आपने अगर कठोपनिषद किया है तो उसके बाद में ये लेना बेटर है। यू आर, बिकॉज यू नो द होल करिकुलम काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। ओके, No, that's right. all suggestions are welcome। ठीक है, यही करते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 5 स्टार होटल में गए, अभी हम लोग हमेशा राम घरों से हिंदू होटल में जाते थे, तो वहां जाके पता है कि भाई समोसे लेके आना, तो लेके आता है। ये 5 स्टार में गए, वेटर आकर पूछता है आपको क्या खाना है।
तो हमें तो पता ही नहीं है क्या खाना है भाई, मेन्यू में क्या है, बोलते हैं आपको जो चाहिए वो खिलाएंगे, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। हम लोग राम भरोसे हिंदू होटल वाले हैं, तो आप ही बताएं वो बेटर रहेगा, ऐसा लगता है। ठीक है। सही बात है यार। आप जो सुनाएंगे वो सुन लेंगे पीयूष जी, ठीक है, वेरी गुड। ठीक आप है जो सिखाएंगे वो सीख लेंगे। ना, ठीक है, करते हैं इसको, फिर प्लान करते हैं इस तरह से। पर एक बार तो सुनना है योग दर्शन, तो एक बार तो सुनना ही है, हाँ, करेंगे उस पर अभी बात। के बाद में। ठीक है, बात करेंगे और- उस पर। ऑर्डर कुछ भी रख लीजिए आप, लेकिन एक बार योग दर्शन जरूर सुनना है। ठीक है, उस पर करते हैं, चर्चा शुरू करेंगे योग दर्शन पे, पक्का Yeah. पक्का शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक नमस्ते है जी। पीयूष जी। तो अच्छा, थैंक यू नमस्ते वेरी ब्रिजेश, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। कल टाइमली ज्वाइन करिएगा, थैंक यू। हैव अ कनाडा वाले भी और कंफर्टेबल इंडिया वाले भी विंटर। सब टाइम पर। और कल मिलते हैं, फिर कल बात करेंगे। नमस्ते, और आप सब लोगों को भी नूतन वर्ष अभिनंदन। मैं लास्ट टाइम नहीं मिल सका था, तो बहुत नमस्ते बहुत जी। बधाई सबको, आप सबको सबको भी अभिनंदन। बधाई।